नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। दिल्ली में चल रहे लोकसभा अधिवेशन के दरमियान चंद्रपुर एवं गढ़चिरौली के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान एवं प्रतिभा धानोरकर ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोल किया। इस अधिवेशन में डॉक्टर नामदेव किरसान इन्होंने गढ़चिरौली जैसे दुर्गम इलाकों में केंद्र सरकार ध्यान देगी क्या, ऐसा सवाल पूछा। वहीं प्रतिभा धानोरकर ने किसानों की आत्महत्या पर सवाल उठाए। चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण की मुहिम को चलाया जा रहा है और इसी के चलते दुर्गापुर में कई जगह से अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता पहुंच तो गया लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं पाया। इसी के कारण मनपा की अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर कुछ नागरिकों ने प्रश्न चिन्ह निर्माण किए हैं। महाराष्ट्र शासन द्वारा निर्गमित आरटीई के तहत अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन वरोरा तहसील के संस्कार भारती स्कूल में लॉटरी के तहत चुने गए छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्कूल प्रशासन ने मनाही की है। जब स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर दाखिला दिया जाता है ऐसी दलील पेश की, जबकि इस स्कूल में अल्पसंख्यक विद्यार्थी कितने हैं इस पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें लाड़की बहन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और अब इसमें इजाफा करते हुए 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा भी राज्य सरकार ने कल की है। कल गढ़चांदुर शहर में भगवती एनेक्स दुकान में बम जैसी कोई वस्तु रखने की खबर से हड़कंप मच गया था। जब इसकी जांच पड़ताल BDDS टीम के द्वारा की गई तब ये बम जैसी वस्तु नकली साबित हुई और इसके बाद पुलिस के दस्ते ने आरोपियों की छानबीन के लिए CCTV कैमरे के फुटेज को देखते हुए 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उन्होंने भी कर्जे तले दबे रहने के कारण उन्होंने ये हरकत करने की जबानी दी है। बनी शहर के दीपक चौपाटी परिसर में रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास किंग गैराज में अचानक लगी आग में किंग्स गैरेज के स्थित लाखों रुपए का सामान इस आगजनी में जलकर खाक हो गया। मंगलवार की शाम को लगी इस आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, ऐसा ही कुछ किस्सा चंद्रपुर में जिले के पालक मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार के जन्मदिन पर हुआ। जिले में आई बाढ़ को देखते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने उनके जन्मदिन पर किसी भी प्रकार के बैनर न लगाने की हिदायत अपने पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को दी थी और इस संबंध में एक पत्र परिषद भी इन पदाधिकारियों द्वारा ली गई, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की घोषणा की थी। लेकिन पत्र परिषद के 24 घंटे बाद ही जो पदाधिकारी पत्र परिषद में शामिल थे उन्होंने ही शहर में जन्मदिन के उपलक्ष्य में बैनर लगाकर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। तलोदी बालापुर वन परिक्षेत्र के गंगा सागर बीट के 97-98 कंपार्टमेंट की सीमांकन लाइन पर नागभीड़ बल्लाशाह रेलवे मार्ग के तलोदी रोड आलेवाही पर मालगाड़ी की टक्कर से एक भारतीय गौर की मौत हो गई। ये घटना रात 10:30 बजे के करीब घटी जब रेलवे गाड़ी बल्लाशाह से गोंदिया की ओर जा रही थी, तब ये दुर्घटना हुई। गौरतलब है कि इस मार्ग पर पिछले सप्ताह 2 भालुओं की रेलवे की टक्कर में मृत्यु हुई थी और ये रेलवे मार्ग वन्य प्राणियों के लिए मौत का मार्ग साबित हो रहा है। बेंगलुरु में घटना के कारण बेंगलुरु शहर में हड़कंप मच गया। यहाँ पर गोश्त बेचने के नाम पर श्वान का मांस बेचे जाने की जानकारी प्राप्त होते ही आरोपियों पर FIR दर्ज किया गया। करीबन 2700 किलो का श्वान का गोश्त बकरे के गोश्त में मिलाकर बेचा जा रहा था। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों द्वारा नक्सली सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी के चलते भामरागढ़ के दुर्गम इलाकों के
मिरगुनवाचा गांव के 40 वर्षीय लालू मालू धुरवा की निर्मम हत्या की गई। नक्सली सप्ताह के चलते ये हत्या होने के कारण नागरिकों में भय का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की उम्मीद है। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।